मोंटी एजेंट को फोन करना। जी भाई। इतनी प्लानिंग के साथ आई थी, पता नहीं जब भी ये देविका के खिलाफ कोई प्लानिंग करती हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। हेलो मिश्रा जी, तो आप बताइए कि हम लोग क्या करें। अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फैमिली से बात करके आपको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, कॉल बैक करता हूँ मैं। ओके। हाँ वो मिश्रा जी यही कह रहे थे कि माता का एक द्वार बंद हो गया तो क्या हुआ, दूसरा द्वार खुल चुका है। उन्हें यही कहा है कि हम लोग वैष्णो देवी तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन गुजरात में अंबाजी माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यात्रा भी वही होनी है और आशीर्वाद और दर्शन भी उतना ही मायने रखता है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उनको फोन करके कंफर्म कर देता हूँ। रवि, वहाँ पर चल सकते हैं ना हम लोग? हाँ देविका चल सकते हैं। एक सेकंड मोंटी, एक काम करना, एजेंट को फोन कर टिकट्स बुक करा जल्दी फटाफट। भाई उन्हें कह दिया कि टिकट्स अवेलेबल है और कम रेट्स में मिल रहे हैं। हाँ तो बुक कराना फटाफट जल्दी। रवि, तुम्हें पता है ये जो मंदिर है ना अम्बे माँ का गुजरात में, ये बहुत फेमस मंदिर है, मैंने बहुत सुना है, लेकिन आज तक कभी जाने का मौका नहीं मिला। अच्छा है इस बार हो आएंगे, चलते हैं ना प्लीज। अरे हाँ बाबा, टिकट्स बुक करने के लिए बोल दिया ना। हाथ से निकलता मौका मिल गया फिर से, खुश तो होना ही है मुझे। माँ, अभी साक्षी का कॉल आया था। उनकी यात्रा का जो प्लान है ना उसमें कुछ चेंज हो गया, तो वो लोग अब वैष्णो देवी नहीं जा रहे और गुजरात में जो अम्बे माँ का मंदिर है ना वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये लोग वैष्णो देवी नहीं जा रहे? माँ, उन्हें खबर मिली है कि वैष्णो देवी वाली पहाड़ी का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया, जिसमें लैंडस्लाइडिंग हुई है और सारे रास्ते बंद कर दिए गए और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की सर्विस भी बंद है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इन लोगों को माता रानी का बुला हुआ था ही नहीं और फिर भी ये लोग गए। इसीलिए तो बार बार मुझे कुछ लग रहा था, मेरा मन घबरा रहा था, डर लग रहा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये लोग इतने जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला ले क्यों लेते। ओहो माँ, अब फिर से टेंशन लेने लगी ना। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। इनफैक्ट साक्षी तो बता रही थी कि वो लोग बहुत खुश है, खासकर देविका दी। वो तो हमेशा से चाहती थी कि एक बार अंबिका माता जी के दर्शन कर ले, उनकी भी तो कितनी मान्यता है ना। और आप ये जो टेंशन लेती रहती हो ना, इसकी वजह से आपकी सेहत कभी सही नहीं होती। जब तक आप यहाँ टेंशन लेती रहोगी, वो लोग तो मंदिर भी पहुंच गए होंगे। चलिए अब हंसिए ताकि आपकी थोड़ी सेहत बन जाए। बात समझ में नहीं आ रही, जब माता रानी ने एक जगह जाने के लिए खुद ही रोक लगा दी थी, तो फिर इन लोगों को दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या थी? जी आप क्यों रुके? आ जाओ जी, आ जाओ। रवि, यहाँ सब कितना अच्छा लग रहा है ना? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और आई एम श्योर तुम बहुत खुश होगी। खुश? मैं बहुत 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 खुश हूँ। तुम्हें खुश होना ही पड़ेगा भाई, तुम अम्बे माँ के दरबार जा रही हो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, और तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। रवि ने अगर मुझसे मेरी देविका छीनी न होती तो आज देविका मेरे साथ होती। काके दा ढाबा नाम भी बड़ा अच्छा लग रहा है, खाना भी अच्छा हो यार यहाँ पे। तुम क्या खाओगी? मैं तो सादी रोटी देख हाथ हाथ किधर धोने हैं भाई? क्या मुझे वॉशरूम जाना पता नहीं। हाँ क्या खाओगी आप? मैं देख आलू पराठा खाएगी माँ मक्खन के साथ। बैठो। ऑर्डर कर दिया मैंने। बहुत गलत करी हो देविका, एक न एक दिन तुम्हें पाकर ही रहूंगा और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तुम मेरी हो और मेरी ही बनकर रहोगी। एक्सक्यूज मी। हाँ मैडम। वॉशरूम किस तरफ है? मैडम आगे से लेफ्ट में। मैं वॉशरूम क्या है? विकी, की ऑर्डर कितना है? आपने एक सेकंड क्या बीच में रखा हुआ है? साइड में रख दो। मेरी टांग टूट गई। कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ नहीं हुआ। मैं एक सेकंड लेडीज बैग आने लगा मुझे बस। मैं काम करता हूँ, तुम इसको गाड़ी में हॉस्पिटल बाथरूम में लेके आता हूँ। हाथ लगाना बोला ना मैंने। वो क्या पानी वाली पिला रहा है? दवाई दवाई कुछ लेकर आओ। तुम आंटी के पास रुको, दवाई मैं ले आती हूँ। अंशु आंटी की इतनी चोट लग गई है, वरना ऐसे किसी और के बैग से सामान निकालना
बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन पता नहीं निधि जी भी कहाँ चली गई है। अब इस बैग में कहाँ देखूं, कहाँ होगी दवाई? वही गन है जो उस बुर्के वाली औरत के पास थी। ये इस लूथरा के पास। पागल हो गया, उसे अंदर खोल के क्यों रखा है? बात कर ताकि वो कुछ कर ना सके, समझे? और इस दिन दिलदार ने भी यही गन हम पर चलाने की कोशिश की थी। साक्षी भी कह रही थी कि उसे मिस लूथरा पर शक है। अच्छा ठीक हो क्या हुआ आंटी को? ये रो क्यों रही है? कुछ नहीं, मिस लूथरा एक्चुअली उनका पैर टकरा गया और थोड़ी मोच आ गई है। ओह, मेरे पास फर्स्ट एड किट है, लेकर आ नहीं एक्चुअली क्या देविका गई आपके बैग में से दवाई लेने के लिए। ओह गॉड, मेरे बैग में तो वो गन भी है। तुम कैसे भेज सकते हो उसे कुछ लेने के लिए मेरे बैग से? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम रवि? क्या हुआ मिस लूथरा? मेरा मतलब था कि उसे बहुत मुश्किल होगी ना। मेरा बैग है, मुझे पता है मैंने कहा रखा है, मैं लेकर आती हूँ। आंटी जी, एक बार मैं देख लूं। तो हाथ ना लगा मुझे। देविका, वो स्प्रे मिला क्या तुम्हें? ये गन आपके पास कहाँ से आई? कहाँ से आई मतलब? ये मेरी गन है, इसका लाइसेंस भी है मेरे पास, मेरे डैड ने दी थी सेफ्टी के लिए। तुम ऐसे हैरान क्यों लग रही हो? हर हाई प्रोफाइल बिजनेस पर्सन के पास गन होती है। डिडंट यू ऑलरेडी नो दैट? इतने सारे राइवल्स होते हैं हमारे, खतरा बना रहता है। It's for our personal security, nothing else. स्प्रे मिला क्या तुम्हें? तुम स्प्रे लेने आई थी ना? I'll just look for it. Just give this to me. Really nothing. मिस लूथरा, मैंने ये गन पहले भी कहीं देखी है। गॉड, इसने मेरे हाथ में तो देखी थी जब मैं बुर्खा पहनकर इसे मारने गई थी। अब मैं क्या करूं? हाँ तो what's the big deal? इस तरह की कई गन्स है दुनिया में। इस मॉडल की तो हजारों गन्स मिलती है मार्केट में। जाओ तुम, मैं स्प्रे लेकर आ रही हूँ। एक छोटी सी गलती की वजह से आज मैं पकड़ी ही जाती। बच गई। मैंने तुमसे झूठ बोला देविका कि ये गन मेरी सेफ्टी के लिए है। असल में तो ये गन तुम्हारी सेफ्टी खत्म करने के लिए है। इनफैक्ट ये तुम्हारी जिंदगी खत्म करने के लिए है। इस गन के निशाने पर सिर्फ तुम हो देविका, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन भी सिर्फ तुम हो। बहुत दर्द हो रहा है श्वेता, मैं तो बारिश हो गई भाई। कुछ नहीं हो, बस अभी मारना ही नहीं चाहिए था ऐसे। कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती जा रही है जब से कल से। बस ये देविका इस गन को उस बुरखे वाली से कनेक्ट ना करते, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए।
कि देविका को ये पता ना चला हो कि मैंने ही ये गन उस पर तानी थी किडनैपिंग में। उसे कुछ शक तो हुआ था शायद, तो होने दो, कुछ प्रूव थोड़ी ना कर पाएगी वो। बैग को लॉक ही कर देती हूँ। क्यों मैडम, इरादा क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? ज्यादा चालाक मत बनो, सब दिखाई दे रहा है मुझे। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? इसे अपने साथ क्यों लाई हो? मैं बहुत थक गई हूँ तुम लोगों से। प्रॉब्लम क्या है तुम सबकी? अरे जिसे देखो मेरे पर्सनल लाइफ में सवाल करता रहता है। सिक्योरिटी के लिए है बेले। सिक्योरिटी या देविका को मारने के लिए? हाँ, अपने काम से काम रखो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ना मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी देविका से दूर रहना। इतनी बार रिजेक्ट हो चुके हो तुम, इतनी बार थप्पड़ खा चुके हो, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हुए। देविका 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 करते रहते हो। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें ये सब करके। अपना सोचो पहले, मेरे बारे में मत सोचो। और मुझे देविका मिले ना मिले उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस उससे दूर रहना अच्छा होगा। लगता है देविका से पहले मुझे इसे गोली मारनी पड़ेगी। साक्षीधरा, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। मुझे एक एक चीज डिटेल में बता सोचकर कि तुझे मिस लूथरा पर शक कब से हुआ और क्यों हुआ, और तेरा शक बढ़ता क्यों गया। देख, मुझे सब कुछ जाना है एकदम डिटेल में, बता मुझे। जब मिस लूथरा बार बार हमारे घर आने लगी, मैंने देखा कि वो आपके कमरे में थी और आपकी और रवि जीजू की फोटो उसने फाड़ दी। मुझे तब भी शक हुआ था। मुझे पक्का यकीन है ये मिस लूथरा की पहले से प्लानिंग होगी। और जो डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए ही नहीं वो हमारे घर में कैसे आ गए? ये सारा उस डिटेक्टिव और उस मिस लूथरा का प्लान है दी। मुझे पक्का यकीन है ये उन लोगों ने ही सब कुछ किया है। लेकिन देख, अचानक से ये सब कुछ क्यों पूछ रही है? तो कोई शक हुआ, कोई सबूत मिला है क्या? नहीं, वो आज इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली हो ना, तो बस ऐसे ही पता नहीं क्यों मन में वो किडनैपिंग वाले दिन याद आ रहे थे। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। और अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा ना तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। रवि, एक फेवर करोगे? तो बोलिए ना। मेरी एक फोटो खींचो ना। ओके। थैंक्स। ग्रेट। अब हम दोनों की एक सेल्फी खींचे। सेल्फी? ओके। मिस लूथरा की पिक्चर खींच रहा है। बस इसको तो मौका मिलना चाहिए फ्लर्ट करने का। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ अकेले, मेरे साथ तो एक भी पिक्चर नहीं खिंचाई इसने। उनके साथ बड़ी हंस-हंस के पिक्चरें खिंचा रहा है। ठीक है, जो करना है करता है। ओके, थैंक्स। मैं चलता हूँ। ठीक है। काश इस वक्त मैं तुम्हें किस कर पाती तो ये एक यादगार सेल्फी बन जाती। एसी चलाने की कोशिश करूं क्या? डिटेक्टिव? मिस लूथरा का फोन, अपना फोन यहीं छोड़ गए। ये कौन है? इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं, फोन भी आ रहा है लगातार। इसका नाम तो डिटेक्टिव है। जी, डिटेक्टिव कौन है? ये सारा उस डिटेक्टिव और उस मिस लूथरा का प्लान है दी। मुझे पक्का यकीन है ये उन लोगों ने ही सब कुछ किया है। मिस लूथरा, आप मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। मैंने आपकी इतनी मदद की है, अब मुझे मेरे 5 लाख चाहिए। 5 लाख रुपए?
देखो, आप मुझे इस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आपकी खातिर मैंने दूसरे लोगों को मुसीबत में डाल दिया। अब अगर आप खुद मुसीबत में नहीं फंसना चाहती तो चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना के सारे राज मेरी मुट्ठी में हैं। अगर मैंने ज़बान खोल दी तो ये राज सबके सामने खुल जाएंगे, खासकर वो देविका। उसके सामने आपकी असलियत आ जाएगी, समझिए आप। क्या ये वही डिटेक्टिव है जिसकी साक्षी बात कर रही थी, जिसने साक्षी और मोंटी पर इल्जाम लगाया था? और अगर ये वही आदमी है तो ये किस राज की बात कर रहा है? और इसने मेरा नाम क्यों लिया है मिस लूथरा को धमकी देते हुए? ऐसा कौन सा राज छुपा है मिस लूथरा? कहीं इन सब बातों का कनेक्शन मेरी किडनैपिंग से तो नहीं है? कौन है ये डिटेक्टिव? मुझे जानना है आखिर ये चक्कर क्या है पूरा। आखिर ऐसा कौन सा राज है मिस लूथरा का जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ? देविका, तुम्हारे लिए छाछ लाई हूँ। गर्मी बहुत है ना? नो थैंक यू। यू श्योर? या आई एम श्योर। ओके, लेकर जा। थैंक यू। यू नो देविका, मैं तुम्हारे साथ इस ट्रिप पर आकर बहुत खुश हूँ। रियली, यू नो, इससे पहले हमें कभी एक साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। तुम जब मेरे ऑफिस में थी, मैं लंदन में थी, और जब भी तुम्हारे घर पर आती हो तुम किसी ना किसी काम में तो बिजी रहती हो। सच में एक आदर्श बहू हो तुम। रियली, घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां लेती हो खुद पर। इट्स वेरी इंप्रेसिव, यू नो। और तुम्हारे इन्हीं चक्करों में हम तो साथ में वक्त ही नहीं बिता पाते। इस ट्रिप के बहाने एटलीस्ट हम दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। आई थिंक दैट्स नाइस थिंग। तुम्हें क्या लगता है? इनफैक्ट यू नो, तुम्हारी किडनैपिंग से पहले तो मैं तुम्हें बिल्कुल समझ ही नहीं पाई थी। यू नो, आई वाज सो शॉक्ड देविका, जब मुझे तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में पता चला। मैं कितनी घबरा गई थी और कितनी फिक्र हुई मुझे तुम्हारी। और मैं ही क्यों, इनफैक्ट घर में सब इतने परेशान हो गए थे। हमने तो दिन रात एक कर दिए थे तुम्हें ढूंढने के लिए। सीरियसली, मैंने तो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, मेरे डैड के हाई कनेक्शंस, सब कुछ यूज कर दिए। मैं तो चाहती थी कि जितनी हो सके मैं तुम्हारी और रवि की मदद करूं। और सच कहूं तो जिस दिन तुम्हारे और रवि के मौत के बारे में पता चला तो मेरी तो जान ही निकल गई। आई स्वेयर, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त खो दिया है। हालांकि तुम्हारे साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ था मेरा, बट यू नो, आई रियलाइज्ड कि मेरा और तुम्हारा जरूर कोई गहरा कनेक्शन है। हाँ, मैं मानती हूँ कि चाहे फिर वो रवि के थ्रू ही क्यों ना हो, बट आई फील इट, यू नो। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? मैंने भी महसूस किया है। हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर है। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना सोचती जो है मेरे और रवि के बारे में। जब हम किडनैप थे तो आपने हमारी हेल्प करने की इतनी कोशिश की। आपकी उस हेल्प को मैं कभी नहीं भूलूंगी। श्योर, एनी टाइम। अच्छा, जब किडनैपिंग की बात निकली है तो मुझे बताओगे कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था? रवि ने तुम्हें बचाया या तुमने रवि को बचाया? वहाँ पर तो हम दोनों की जान खतरे में थी मिस लूथरा। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। कभी उसने मुझे बचाया, कभी मैंने उसे बचाया, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि इस किडनैपिंग की वजह से हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं। हम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। इसीलिए तो देखिए, किडनैपिंग होने के बाद भी मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी किडनैपिंग हुई। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो इसलिए कि अब मैं और रवि इतने करीब आ गए हैं ना कि कोई तीसरा चाहे भी तो हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। मतलब मैं समझी नहीं। कोई बात नहीं मिस लूथरा, मैं समझा देती हूँ आपको। अब तो हम दोस्त ही बन गए हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, मैंने किडनैपिंग से पहले रवि से कभी अपने दिल की बात नहीं कही थी। कभी उसे बताया नहीं था कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। लेकिन इस किडनैपिंग की वजह से अब वो जानता है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप देख नहीं सकती क्या हम दोनों कितने खुश हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ये क्या कर दिया रवि ने? मैंने तो इन दोनों को अलग करने के लिए किडनैपिंग करवाई और ये लोग तो और भी करीब आ गए। कहीं प्रपोजल से आगे तो नहीं बढ़ गया इनका रिश्ता? और उसके बाद? और उसके बाद क्या, हम दोनों का साथ तो कोई जादू की तरह है। आपको पता है, जब हम दोनों साथ होते हैं ना तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, कौन आसपास है, सिर्फ एक दूसरे में खोए रहते हैं। अब कल रात को ही देख लीजिए, एक दूसरे में ऐसे खोए हुए थे कि कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। आपको पता है, लोग कहते हैं कि मौत दो लोगों को एक दूसरे से अलग कर देती है, लेकिन अब मैं नहीं मानती। बल्कि मुझे तो लगता है कि मौत एक ऐसी चीज है जिसने हम दोनों को और करीब ला दिया। इस मौत के डर की वजह से हम दोनों इतने करीब आ गए हैं ना कि चाहे कोई लाख कोशिश क्यों ना कर ले, अब अलग नहीं होंगे हम दोनों। हमारा रिश्ता और भी मजबूत बन गया है। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है 7 जन्मों तक साथ निभाने का, और इस वादे को ना कभी वो तोड़ेगा और ना ही कभी मैं। मिस लूथरा, मुझे तो लगता है कि अगर मुझे कभी पता चला ना कि मेरी किडनैपिंग किसने कराई थी, तो सबसे पहले मैं उसको थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू मिस लूथरा।